बेचारी अपाहिज बहू। ऋतु एक अनाथ लड़की होती है और वो एक ढाबे पर काम किया करती है। एक दिन ऋषभ नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है। ऋतु की सास चंपा भी उसके साथ अच्छे से पेश आती है। ये लीजिए माँ जी, आपके पसंदीदा दही बल्ले मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। धन्यवाद बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। मैं भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे एक समझदार, सुंदर, हॉट और केयरिंग बीवी मिली। चुप, निगोड़ा बदमाश कहीं का। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है। तभी एक दिन जब ऋतु एक जगह जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ऋषभ जी, आपकी बीवी अब अपने पैरों से अपाहिज हो चुकी है। अब वो कभी भी चल नहीं पाएगी और तो और वो बोल भी नहीं पाएगी, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उनके वोकल कॉर्ड्स भी डैमेज हो चुके हैं और साथ ही साथ वो बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगी। क्या? ये सब सुनकर ऋषभ और चंपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों उसे घर पे रखते हैं। ऋतु अब हर वक्त व्हील चेयर पर ही रहती है। अपाहिज होने के बाद चंपा और ऋषभ का उसके प्रति स्वभाव भी पूरी तरह से बदल जाता है। ओ कलमुही अपाहिज चुड़ैल, चल जल्दी से जाकर रसोई में खाना पका शाम का। आज आमरस और पूरियां भी बनाना। और तू सिर्फ टांगों से ही अपाहिज हुई है, वरना मैं तुझे हाथों से भी अपाहिज बना दूंगी। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप इस सरदर्द अपाहिज का सारा सामान मेरे कमरे से बाहर फेंक देना और इसे अब से स्टोर रूम में ही रहने दो, क्योंकि अब ना ये मेरी बीवी रही और ना ही इस घर की बहू। अब ये सिर्फ पुरानी मेज की तरह पड़ी हुई एकदम कचरा है, इस घर की नौकरानी। ऋतु ये सब सुनकर रसोई में खाना पकाते हुए रोती है। तभी चंपा आकर उसके बाल नोचती है। ये रोना धोना मत कर, पनौती कहीं की। पता नहीं क्यों कर ली मेरे बेटे ने तुझसे शादी। अब शकुन कहीं की, मर ही जाती उस एक्सीडेंट में। हाँ। ऋतु को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पाती। उसकी आंखों से बह रहे आंसू की तेज धारा उसका दर्द बयान कर रही थी। चंपा और ऋषभ रोजाना बेचारी अपाहिज ऋतु बहू पर खूब अत्याचार करते। कभी कभी तो वो उसे खाना तक नहीं देते। वो अंदर ही अंदर किसी बेजुबान जानवर की तरह दर्द से तड़प रही थी। वो अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं पाती थी। एक दिन कॉलोनी के पार्क में ऋषभ एक हॉट लड़की को रील बनाते हुए देखता है। तेरा रास्ता देख रही हूँ, सिगड़ी से दिल सेक रही हूँ। आ परदेसी मोरे बलमा, ओ बलमा। ओ तेरी, ये लड़की तो सॉलिड बॉम्ब है, कतई जहर। इसे तो मैं अपना बना के ही रहूंगा। वो लड़की रोजाना शाम में पार्क में आकर रील्स बनाती है और ऋषभ से उसकी खूब बातें भी होती है। हेलो मिस्टर, मेरा नाम है नशीली। रहती हूँ मैं हर पल नशे में। अरे वो तो दिख ही रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा तुम यार हो बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी। अरे तुम्हारी रील्स देखकर तो यार मुझसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता। अरे हैंडसम बाबू, अगर इतने ही आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हो मुझे देखकर, तो बना लो ना मुझे अपना। चलो, मैं तो अभी भी रेडी हूँ। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और नशीली ऋतु की सौतन बनकर घर में आती है। चंपा नशीली से बहुत क्लोज हो जाती है। वहीं वो दोनों मिलकर ऋतु को बहुत काम देते हैं और उस बेचारी को एक पल के लिए भी आराम करने नहीं देते हैं। ओ अपाहिज मटेरियल, चल अब मेरे और ऋषभ के कमरे की सफाई कर। ओ नो, हमारे सुहागरात के कपड़े तो यहीं रह गए। अच्छा तुम इन्हें भी धो देना, इन्हें अच्छे से धोना, इन पे मेरे लिपस्टिक के निशान हैं। ऋतु को बहुत बुरा लगता है।
ऐसे ही एक दिन ऋतु नशीली को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ बाबा हाँ, थोड़ी देर में जेवर और पैसों का संदूक लेकर भाग जाऊंगी यहाँ से। हाँ हाँ, उस बुढ़िया और ऋषभ के खाने में जहर मिला दिया है, दोनों किसी भी वक्त टपक सकते हैं। ये सुनकर ऋतु घबरा जाती है और देखती है कि चंपा और ऋषभ खाना खाने जा रहे हैं। वो उस खाने को फेंक देती है और पुलिस को मैसेज करके बुला लेती है। 2 मिनट में पुलिस आ जाती है और नशीली को गिरफ्तार कर लेती है। ऋषभ और चंपा को अब अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो ऋतु, हमने तुम्हारे अपाहिज होने के बाद तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, उसके बाद भी तुमने हमारी जान बचाई। तू तो बहू नहीं बेटी है मेरी, सॉरी, हमें माफ कर दे। और तीनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं और ऋषभ अब सुधर कर अपनी अपाहिज बीवी का ख्याल रखता है। पाकी और निहार की शादी को हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन दिन पर दिन पाकी देखती है कि निहार का ध्यान कहीं और ज्यादा है और उसकी तरफ से कम होता जा। निहार उससे कम बात करता था, ऑफिस से लेट आता था। निहार बेबी, तुम आजकल ऑफिस से लेट क्यों आ रहे हो? क्या बात है? कहीं किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना तुम्हारा? अगर हो तो अभी ही बता दो कि कौन है वो निकम्मी डायन। अरे नहीं मेरी जान, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, फिलहाल मेरा सर चकरा रहा है। मेरे लिए प्लीज एक गर्मा गर्म चाय ले आओ ना। ओके, तुम्हारी गर्मा गर्म बीवी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर अभी आई। एक रात जब पाकी और निहार रोमांस कर रहे होते हैं, पिया तो अब तो आजा, शोला सा मन दह के आके बुझा जा। अरे आज फिर तुम पे प्यार आया है, अरे बेहद और बेशुमार आया है। बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें एक पल के लिए भी सोने नहीं दूंगा और मैं एक एक मिनट रोमांस करते हुए खोने नहीं दूंगा। यस बेबी, तुम्हारा ज्वालामुखी का लावा बाहर निकले उससे पहले हम दोनों सुहागरात की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से निहार को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो अचानक से कपड़े पहनकर बाहर जाता है। लेकिन निहार रुको तो, निहार अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? जहर पीकर, कमीना कहीं का। हाँ। एक दिन पाखी देखती है कि निहार के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ है। आज टाइम मिले तो घर आ जाना निहार, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, घर पर कोई भी नहीं है। इस चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, लगता है उस रात भी निहार इसी चुड़ैल की गोदी में जाकर सोया होगा। अब तो इसे पकड़ना ही होगा। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा पानी पिलाकर वो मेरे पति की प्यास बुझाती है। अरे क्या हुआ पाकी बहुरिया, कहाँ है इतनी सुबह सुबह गरम तवे की तरह तप रही है? ये देखो माँ जी, खुद ही अपनी आँखों से पढ़ लो। ओफो, मैं तो भूल ही गई, आप ठहरी अनपढ़ मोटी सांड। क्या कहा? अरे अरे, इस चुड़ैल को कहा मैंने ऐसा, आपको थोड़ी कहा। पाखी अपनी सास सिंदा को बताती है कि उस मैसेज में क्या लिखा है। हाँ गैया, अब तो देखना ही पड़ेगा कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच में वो भूतनी कौन है। चंदा और पाखी उस दिन निहार का पीछा करती हैं। वो देखती हैं कि निहार कुछ फ्रूट्स लेकर एक औरतों के कपड़े वाली दुकान में घुसता है। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि जरूर कोई चुड़ैल है। पक्का उसके लिए छोटे छोटे कपड़े लेने गए होंगे बाहर, उसके साथ रंगरलियां मनाने के लिए। मुझे नहीं लगा था मेरा निहार इतना सुहागरात का शौकीन निकलेगा, क्योंकि इसके पापा तो एकदम बोरिंग हैं। लेकिन आपने तो सुहागरात की आग है ना, निहार आप पर ही गया है। वो दोनों निहार का पीछा करती हैं और उसे घर में जाते हुए देखती हैं। निहार पूरे 3 घंटों बाद उस घर से बाहर निकलता है और उसने अपनी शर्ट भी नहीं बदली होती है, लेकिन उतने में वो पाखी और चंदा को देख लेता है। पाखी, माँ, आप दोनों यहाँ पर? हाँ हम दोनों। क्यों, शर्ट क्यों चेंज कर दी? रोमांस करते करते तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी शर्ट को फाड़ दिया क्या? इतनी जंगली गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो पाखी? सही कह रही है ये। अरे तू इस घर में क्यों आया था? कौन है तेरा यहाँ? चल बहू, इससे क्या सवाल जवाब करें? आज तो हम रंगे हाथ उस कलमुही को पकड़ेंगे और उसकी जम की धुलाई करेंगे। अरे रुक जाइए आप दोनों, अरे सुनिए तो।
पाखी और चंदा दोनों घर के अंदर जाती है और देखती है कि अंदर एक गर्भवती महिला बेड पर लेटी हुई है। उसे देखकर पाखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे माँ, माता जी, माँ जी, देखिए ये औरत, इसके पेट में मेरे पति का बच्चा है। अनन्या, तुम? आप इसे जानती हैं? हाँ, ये तो निहार की बचपन की दोस्त है। आई एम सॉरी, लेकिन अब सच सामने आ ही गया है तो क्या छुपाना। मेरे पेट में जो बच्चा है वो निहार का नहीं, किसी और का है। वो आदमी जो मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़कर चला गया और साथ ही उसने मेरे सारे पैसे भी लूट लिए। मैं और मेरी माँ अकेले पड़ गए थे, तब निहार ने मेरी मदद की और अब तक कर रहा है। मैंने ये बात किसी को बतानी जरूरी नहीं समझी और गलतफहमियां बढ़ती गई। पाखी, उस रात अनन्या की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और शर्ट मैंने इसलिए बदली क्योंकि अनन्या को दवाई देते वक्त मेरी शर्ट पर एक दवाई गिर गई थी जिसकी स्मेल आ रही थी और मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा शर्ट भी थी। बाकी और चंदा को अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि उन पति पत्नी के बीच वो कौन थी। आन्या, तुम चिंता मत करो। निहार ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई वो मैं समझ सकती हूँ। और हाँ, अब तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की होने वाली मामी भी उसका खूब ख्याल रखेगी। थैंक यू पाखी। उस दिन के बाद से अनन्या और उसकी माँ अब निहार के घर पर ही रहने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद अनन्या के चीटर हस्बैंड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 9 महीने पूरे होने पर अनन्या एक नन्हे से प्यारे से बेटे को जन्म देती है जिसे निहार और उसका परिवार खूब प्यार देता है।